इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुलज़म जब 2 दिन 3 दिन के बाद जज साहब उसको मुआयना करते हैं तब उसका कोई फैसला नहीं हो सकता, वो नहीं उसको आप छेड़ सकते। तो दोनों इंशाल्लाह अपने अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। तो वो मुश्किल में है, कई बार उनकी फैमिली अदालतों में रोई भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर अमान। डक्की भाई की आज फिर जो उनके वकील हैं उनकी अदालत में पेशी थी, क्योंकि डक्की भाई जो है वो जुडिशल रिमांड पे इस वक्त जेल में है। उनकी जमानत हुई है नहीं हुई, कब होगी, अब जो डक्की भाई का केस है वो किस तरफ जा रहा है। ऐसे में माहिर कानूनदान है एडवोकेट फयाज रामे साहब, आपने इनकी बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियो क्लिप देखे हैं कि वो वायरल हुए हैं। जब से ये केस हाईलाइट हुआ है, ये मुसलसल हर पेशी के ऊपर अदालत में जा रहे हैं, पूरी ये जो प्रोसीडिंग है उसको देख रहे हैं। तो इस पूरे केस के हवाला से आज जो वहाँ पर जो कानूनदान है, जो वकील भाई हैं हमारे, पेश हुए थे, उन्होंने क्या दलाइल दिए, फिर क्या अदालती कार्रवाई हुई। तो आइए रामे साहब से जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मुझे टाइम दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो जुडिशल रिमांड होता है ये क्या होता है। अब एक मुलजम जैसे जेल में भेज दिया जाता है, क्या जेल में उसके ऊपर कोई जैसे अमूमन ये तस्वर कर लिया जाता है कि उठे भी मार पैरी होएगी, उठे भी टॉर्चर हो रहा होएगा, क्या होता क्या है, इसकी क्या हकीकत है? कानूनी तौर पर इसमें ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 61 और 167 और साइबर क्राइम के केसेस में सेक्शन 30 है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, जो रिमांड को डील करते हैं, क्योंकि ये स्पेशल है इसके लिए। तो फिजिकल रिमांड ये होता है कि मुलज़म का जो जिस्म है इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो उसकी तहवील में रहेगा पुलिस की, ठीक है। और उसका मकसद सिर्फ ये होता है इन्वेस्टिगेशन करना है, एविडेंस कलेक्ट करना, उसमें मारने वगैरह की इजाज़त नहीं होती किसी की। लेकिन इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि 2-2 दिन का 3-3 दिन का रिमांड दिया जाता है। ठीक है। इसके पीछे असल वजह ये होती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुलज़म जब 2 दिन 3 दिन के बाद जज साहब उसको मुआयना करते हैं। अब एनसीसी कानून के मुताबिक तो 30 दिन का रिमांड है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि 30 दिन का एक ही दफा क्यों नहीं दे देते, 15 दिन का एक ही दफा क्यों नहीं दे देते? ठीक है। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि 2 दिन का 3 दिन का वो देखते हैं कि जनाब आपने किस मकसद के लिए रिमांड लिया है। और जब अदालत में मुलज़म आता है तो उससे पूछा जाता है, हाँ भाई आपको किसी ने मारा तो नहीं, कोई आपको टॉर्चर तो नहीं किया गया? अगर वो कहता है जनाब किया जा रहा है, ज़बरदस्ती मुझसे कोई कन्फेशन करवाने की कोशिश की जा रही है, तो अदालत उसका मेडिकल करवा के, और अगर मेडिकल में कोई चीज़ सामने आती है तो फिर उसके लिए लीगल एक्शन जो है वो इनिशिएट करती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा रिमांड दिया जाता है कि बंदा जो है ना वो बार बार अदालत के सामने आता रहे और उसका फिजिकली मुआयना किया जाए, और साथ साथ प्रोग्रेस भी सामने आती जाए कि रिमांड जिस मकसद के लिए लिया जा रहा है वो मकसद भी पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, जैसे अभी हमें पता चला है कि जो डक्की भाई हैं उनके जो अकाउंट्स वगैरह थे या जो दीगर चीज़ें थी उनको सीज किया गया, ठीक है। अब कोई भी मुलज़म है जिसका ऐसे अकाउंट या चीज़ें सीज की जाती हैं, क्या उनके खुलने का दोबारा से चांस होता है? वो कितना टाइम में दोबारा ओपन होती हैं जो अकाउंट्स वगैरह या जो दीगर चीज़ें? देखिए, ये इसमें जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको माल मुकदमा बना दिया जाता है, केस प्रॉपर्टी बना दी जाती है। अच्छा। जो तो चीज़ें केस प्रॉपर्टी बन जाती है ना, ठीक है, वो तो फिर जब तक केस का ट्रायल चलता है ना, जब तक उसका कोई फैसला नहीं हो सकता, वो नहीं उसको आप छेड़ सकते। अच्छा, और उसका फैसला उसी अदालत में करना होता है जिसके पास ट्रायल चल रहा होता है। ठीक है। तो ये तो लंबा चलेगा भी मामला। वो अदालत के हुक्म पे अगर आप उसमें बेगुनाह हो जाते हैं फिर वो आपको वापस भी मिल सकते हैं, वो अनफ्रीज भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक ट्रायल चल रहा है तो उस वक्त अब मुश्किल है, केस प्रॉपर्टी उस वक्त तक किसी के हवाले नहीं की जा सकती। अभी चूँकि अरूब जतोई के ऊपर भी ऐसा ही केस चल रहा है, उसके केस की क्या नौयत है, वो कहाँ पे पहुँचा है, वो अभी बेल पे है, क्या उसको FIA में तलब किया गया, दोबारा से इंक्वायरी में वो शामिल हो रही है? जी, इंक्वायरी में उसने अपना बयान जमा करवाया, उसका NCC की जानिब से तलब किया गया, तो उसने अपने तमाम सबूत पेश किए हैं और अब उनकी बेल पीर वाले दिन लगी हुई है, मंडे के लिए 15 तारीख को। इसकी बेल भी 15 को है और वो भी 15 को है, दोनों की जमानतें इकट्ठी कर दी गई हैं। ठीक है। 15 को है उनकी सेशन कोर्ट में, इनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, तो दोनों इंशाल्लाह अपने अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए? कोई खुशखबरी आ सकती है अदालत से? यार, अगर मेरी लीगल एक्सपीरियंस या लीगल विजडम के मुताबिक देखें तो ये तो फिट केस है फॉर ग्रांट ऑफ बेल। ठीक है। जमानत के लिए बेहतरीन केस है। लेकिन डक्की की अगर बात की जाए तो ये हमारे जुडिशरी की जो हायरार्की है उसमें फर्स्ट इंस्टांस के ये जज साहब है, ये पहली कोर्ट है, सबसे छोटी कोर्ट है, तो मुश्किल लग रहा है ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट तक जाएगा। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट से
ज़्यादा चांसेस हैं कि बाद में जाकर कहीं बेल शेल होगी। हाँ। तो अब जो डक्की के अहले खाना है उनका क्या रिएक्शन है या फिर उनके क्या हालात हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके मुतालिक भी जानना चाह रहे हैं। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। डेफिनेटली उनकी गाड़ियाँ फ्रीज कर दी गई हैं, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, फाइनेंशियली उनको ज़ीरो कर दिया गया है और इस वक्त वो मुश्किल में है। तो जब कोई इंसान मुश्किल में होता है, देखें एक शख्स के ऊपर सिर्फ गैमलिंग की प्रमोशन का एलिगेशन है जिसके हवाले से भी कानून ही कोई नहीं है, पूरे पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं। उसका 22 दिन का रिमांड उसकी बीवी को नॉमिनेट कर दिया गया। तो ये तो सवाल आप नाम भी पूछें तो ज़ुबैर साहब सारी दुनिया जानती है। कई बार उनकी फैमिली अदालतों में रोई भी है। साथ तो आपने देखा जब मुख्तलिफ जगहों पर गाड़ियों में खाते हो बोल ही नहीं रहा। तो डेफिनेटली वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस कर। बहुत शुक्रिया रामी साहब, आपने बड़ा ब्रीफली हमें आगाह किया इस केस के हवाले से। बहरहाल ये जो जुआ है या फिर जुआ ऐप्स हैं इनको बैन होना चाहिए। पहले जैसे कि रामी साहब ने कहा कि कोई कानून नहीं था, तो इस हवाले से अब कोई कानून भी बनाना चाहिए ताकि आइंदा जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, वो कम अज़ कम अवेयर हों, वो जानते हों और वो इस काम में ना पड़ें। नहीं तो अगर पढ़ते हैं खुदा न खासा तो फिर जो भी हालात हैं वो आपको पता है कि इदारे माशाल्लाह किस कदर मुतहरिक हो चुके हैं और वो फिर कार्रवाइयों में भी उनकी जानिब से तेज़ी लाई गई है सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपनी नौजवान नस्ल को ऐसी चीज़ों से बचाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।